जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो भाई आज जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का 44 नंबर वीडियो आप देखेंगे। भागवत कथा का 44 नंबर वीडियो आप जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आ जाइए, बातचीत चल रही है युधिष्ठिर की और नारद जी की। युधिष्ठिर जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, नारद जी उत्तर दे रहे हैं। तो अब देखिए, धर्म के बारे में चर्चा युधिष्ठिर नारद जी से धर्म को लेकर के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अब देखिए नारद जी जो है जवाब दे रहे हैं। तो देखिए नारद जी कहते हैं कि भैया जब धर्म करना है तो जितना जल्दी हो सके आप अपने कल्याण हेतु जो कार्य होते हैं वो कर लीजिए, है ना। देखिए कल्याण, अब जैसे एक तो कल्याण भौतिक कल्याण हो गया, भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद नौकरी करेंगे, फिर आपकी जो भौतिक स्टेटस है, भाई आप गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, खेत बाड़ी बगीचे आप खरीदोगे, है ना। तो ये हो गया एक आपका जो भौतिक जीवन है जो कि नश्वर है ना, ख़त्म होगा। लेकिन एक और है, आत्मा के कल्याण के लिए काम करिए, है ना। तो अब देखिए ये भाई भगवान जो नारद जी आत्मा की कल्याण के लिए बात कर रहे हैं, है ना, कैसे इसका कल्याण होगा। तो अब जो है कहते हैं कि देखिए जितना जल्दी हो सके काम कर लें। ऐसा ये मत सोचिए कि भाई बुढ़ापा जब आएगा तब हम जो है काम करेंगे, तब हम धर्म का काम करेंगे और अपना कल्याण करेंगे, है ना। तो अब देखिए, अब समस्या क्या है, जैसे आप ये समझिए कि बालक 20 वर्ष तक तो भाई उसके जो है उसको समझ उतना नहीं रहती, खेल कूद आदि में अपना जीवन बीत जाता है। उसके बाद 20 के बाद का जो समय होता है वो जो पारिवारिक जीवन है ना, पारिवारिक जीवन है, फिर आगे आपकी नौकरी है, पढ़ाई लिखाई, मतलब पढ़ाई लिखाई तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 तक ख़त्म हो जाएगा। तो अब उसके बाद फिर आपका पारिवारिक जीवन है, लड़के होंगे, बच्चे होंगे, औरत होगी, है ना, सामाजिक कार्य होंगे, माता पिता के कार्य होंगे। तो अब वो आपको करना होगा, तो उसमें आपको जो है एकदम घिरे रहेंगे, फिर नाती पोते हो जाएंगे, फिर उनके प्रेम में आप पड़े रहेंगे। तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे आपको वृद्धावस्था आ जाएगी, मतलब एकदम शरीर कमज़ोर हो गया। अब आप कहीं आ जा नहीं सकते हैं, किसी के सहारे से ही आप आ जा सकते हैं, है ना। तो समय आपने गवा दिया। तो वही नारद जी कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो धर्म का काम है, जो आप अपने कल्याण के लिए काम करने वाले हैं, उसके लिए आप समय रहते ही काम करें। जैसे आप जब जवान हैं, जब आपकी शरीर अच्छी चल रही है, तो आप धर्म कार्य भी अच्छे से, जो भी धार्मिक कार्य हैं वो कर लीजिए, है ना। और अब तो देखिए, जैसे पहले तो 100 वर्ष की आयु मानी जाती थी, जैसा आप देखिए भागवत पुराण में भी जो नारद जी उदाहरण दे रहे हैं वो कि भाई जीवन 100 वर्ष का है ना। तो लेकिन अब तो भाई आजकल का जो जीवन है अपना, वो आप देखिए कि 100 वर्ष तो छोड़िए, 60-70 जाना जो है मुश्किल हो रहा है ना। तो भाई अब 60-70 की लाइफ में हमें जल्दी से जल्दी पढ़ाई करके नौकरी करनी है या अपना बिजनेस करना है, फिर जल्दी से जल्दी अपने काम करने हैं और अपने कल्याण के लिए धार्मिक कार्य भी करने हैं, है ना। तो अपना ऐसा टाइम टेबल सेट कर लीजिए काम का कि साल भर में आपको कुछ धार्मिक कार्य के लिए समय निकाल लीजिए, कुछ आपका घूमने टहलने के लिए निकाल लीजिए, कुछ अपना जो है और आत्म विकास के लिए भी समय निकालिए। भाई काम तो करना है, काम के लिए तो भाई वो तो आपका बिना कहे ही टाइम टेबल बना ही रहेगा कि भाई काम नहीं करेंगे तो खाना कैसे मिलेगा, कैसे आपका जीवन यापन चलेगा, है ना। तो वो तो रहेगा ही, है ना। तो भाई अब वही चीज़ नारद जी बता रहे हैं। और अब जब परिवार में देखिए रहते हैं तो जैसे जो लालच को ख़त्म करना है वो नहीं हो पाता, क्योंकि भाई अब आप जैसे अपने लिए आपने रख लिया तो आप सोचेंगे मेरा नाती क्या खाएगा, मेरा बेटा क्या खाएगा, तो इसलिए लालच का अंत नहीं होता है। वो आदमी जो है पारिवारिक जीवन में फंसा रहता है ना। तो इस तरह नारद जी कहते हैं कि भाई अपना जो है अपने कल्याण के लिए भी काम करें, है ना, वृद्धावस्था का इंतज़ार न करें। अब देखिए एक बार जो है, अब एक स्टोरी आप सुनिए दैत्यों और देवताओं की, है ना। तो दैत्य और देवताओं का युद्ध होता है एक बार, एक समय की बात है।
तो जो दैत्य थे वो हार के भाग गए, है ना। अब देखिए, ये जो दैत्य भागे, ये मायावियों के जो दैत्य थे, तो मायावियों के परम गुरु थे ये, और इनका नाम था मयासुर। ठीक है, तो इनकी शरण में दैत्य लोग भाग के गए, और भाई देवता लोग दौड़ाए ही थे। तो ये भाग के मयासुर के पास गए, जो कि परम गुरु थे ये इन दैत्यों के, है ना। और मायावियों के जो है भाई, इनको अब आप समझिए कि मायावियों के परम गुरु थे, तो कितनी बड़ी इनके पास माया होगी, है ना। अब ये जब भाग के जाते हैं दैत्य, तो इनकी दैत्यों की रक्षा के लिए ये 3 पूरियाँ, 3 पूरी, पूरी होती है ना, मतलब जैसे लोक होते हैं ना, ये स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, ऐसे ही तो उन्होंने भी 3 पूरी को बनाया, एक सोने से, एक चांदी से, एक लोहे से 3 पूरी बना दी, है ना। और ये पूरियाँ ऐसी थी कि उनका आवागमन मालूम ही नहीं होता था, और उनमें बहुत सारी सामग्री भी पड़ी थी। तो माने ये जो पूरी इन्होंने बनाई, तो जो चला गया ना उस पूरी में, जैसे दैत्य चले गए, तो उन दैत्यों को कोई देख ही नहीं पाएगा, है ना। वो अदृश्य रूप में रहेंगे, पर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई वो कहाँ हैं, है ना। तो अब भाई ये अदृश्य हो गए जो दैत्य थे। अब ये छुपने को पूरा स्थान मिल गया, देवता लोग इनको पा नहीं रहे हैं। तो अब ये क्या करते हैं, पूरी में से निकलते हैं, और फिर जो है तीनों लोकों में जो है विनाश, मतलब काट मार मचाते हैं, और फिर भागकर छुप जाते हैं उसी पुरी में। और वही पुरी है जो कि भाई वहाँ उस पुरी में जो चला गया उसको कोई देख ही नहीं पाएगा। अब जो है देवता लोग परेशान हो गए कि अरे ये आते हैं, दैत्य लोग आते हैं, काटते मारते हैं, भाग जाते हैं, और फिर पता ही नहीं चलता ये लोग कहाँ जाते हैं, है ना। तो अब भाई वो भगवान शिव से के पास जाते हैं कि हमारी रक्षा करिए, देखिए ऐसी ऐसी समस्या आ गई है। तब जो है जो भगवान शिव जो है पशुपात्र बाण को चलाते हैं, और जो 3 पूरी बनी हुई थी वो क्या होती है, उस बाण से जो है ध्वस्त हो जाती है, तीनों पूरियाँ, है ना। तो तीनों ध्वस्त हो जाती हैं, और जितने भी नागरिक थे वो जो उसके अंदर थे वो सब मारे जाते हैं, है ना। और मर के क्या होता है, धरती पर गिर जाते हैं। अब देखिए, अब ये जो मैं दैत्य था, जो गुरु था, है ना, मैसूर, जो अभी मैंने आपको बताया, है ना, इसका नाम देखिए, मैं फिर बता देता हूँ आपको, मयासुर, है ना। तो अब ये जो है पता लगता है यार कि सारी दैत्य मारे गए जो मेरे पुरी में थे। तब ये जो मयासुर था, ये सभी दैत्यों को ले जाकर के एक अमृत का कुआं था उसमें डाल देता है ना। तो अब भाई जब जैसे उसमें डालता है, तो सारे दैत्य जो है फिर से जिंदा हो जाते हैं, और पूरी ताकत, जैसे पूरी ऊर्जा उनके अंदर आ गई है, पूरी ताकत से फिर सारे जो घाव थे सब खत्म, वो एकदम जिंदा स्वस्थ होकर ताकतवर होकर निकलते हैं, फिर जो है अटैक कर देते हैं देवताओं पे, है ना। तो अब भाई इस तरह फिर अब देवता भी परेशान हो गए, विष्णु भगवान भी अब सोचने लगे कि यार ऐसे तो भगवान शिव कितनी बार भी मारेंगे तो तब भी ये ज़िंदा होते रहेंगे, क्यों ना उस कुएं को ख़त्म किया जाए। तब उसका दिमाग लगाते हैं, और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं उस कुएं के पास। क्या बन करके, देखिए ब्रह्मा जी जो है बछड़ा बनते हैं, और विष्णु भगवान गाय बनते हैं, और जा करके वो जो है कुएं का जो अमृत भरा हुआ था पूरा कुआं, उस अमृत को पूरा पी डालते हैं। जो है बने हुए जो ब्रह्मा जी बछड़ा बने थे, और विष्णु जी गाय बने थे, दोनों मिल करके पूरा जो है उस कुएं का जो अमृत था ना एकदम पी करके सुखा देते हैं। ठीक, तो अब अच्छा ये चीज़ असुर लोग देख रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि गाय है तो इसलिए कोई विशेष, और भगवान की माया भी थी, तो भाई वो कुछ गाय को करते नहीं हैं, है ना। अच्छा, इधर महायोगी जो मयासुर था वो देख रहा था, वो तो भाई अंतर्यामी था, वो जान रहा था कि यहाँ पे भगवान ने काम कर दिया है ना। अब देखिए, फिर जब ये दैत्यों का हमला हुआ है, तो फिर अब जो है भगवान शिव युद्ध के लिए तैयार होकर फिर आते हैं इनको मारने के लिए। और अब जो है दैत्यों को इस बार भाई फिर आमना सामना होता है, और अब फिर एक बार जो है भगवान शिव ने सभी दैत्यों का वध कर दिया,
अब तो भाई कुआं भी अमृत नहीं था, इसलिए ये जो मयासुर था ये बेबस था, और इस बार जो है वो जिंदा भी नहीं हुए दैत्य, और सारे दैत्य मारे गए। उसके बाद फिर भगवान शिव अपनी जगह आ गए और देवताओं ने जय जयकार किया, है ना। तो ये स्टोरी आपकी हो गई मयासुर की। ठीक, तो अब भाई आ जाइए, अब पूछते हैं युधिष्ठिर जो है नारद जी से पूछते हैं कि चारों वर्णों के धर्म के बारे में हमें आप बताइए। जो 4 वर्ण हैं, देखिए जाति व्यवस्था के पहले वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में क्या था कि उसमें जो जैसा कर्म करता था वैसे ही उसको वो हो जाता था। जैसे जो रक्षा करता था, ठीक है, वो क्षत्रिय हो जाता था। जो ज्ञान लेता था, ज्ञान देता था, दान लेता था, दान देता था, वो ब्राह्मण हो जाता था। जो व्यापार करता था वो वैश्य था, और जो सबकी सेवा करता था, सेवा वाले कार्य करता था, वो शूद्र होता था। तो इस तरह कोई जाति व्यवस्था नहीं थी कि फला व्यक्ति अगर वैश्य में पैदा हुआ है तो वैश्य होगा, कोई क्षत्रिय में पैदा हुआ है तो क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो ब्राह्मण हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। अभी आप, जब मैं आपको बता रहा था वैदिक काल में, तो उसमें आपने देखा था कि एक ही घर में वैश्य भी थे जो चक्की चला रहा था, ठीक है, ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण भाई पूजा पाठ करने वाला भी था, ठीक है। तो अब बताइए, एक अगर जाति के हिसाब से देखें तो अब वो अलग चीज़ है ना। उस घर में व्यापार करने वाला है भी है, ब्राह्मण वर्ग भी है, वैश्य भी है, ब्राह्मण भी है ना। तो ये व्यवस्था आगे चल के आई है, जाति व्यवस्था। पहले ये चीज़ नहीं था। पहले जैसे आपके कर्म होंगे आप उसी वर्ण के रहेंगे। अगर आप सुरक्षा कर रहे हैं तो क्षत्रिय हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप दान दे रहे हैं, ले रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन करा रहे हैं तो ब्राह्मण है। इस तरह व्यापार कर रहे हैं तो जो, जैसा कि मैंने बताया है ना। तो भैया इस तरह व्यवस्था थी, है ना, ये वर्ण व्यवस्था थी। और अब उसी के बारे में देखिए, वर्णों के जो धर्म हैं उनके बारे में युधिष्ठिर नारद जी से पूछते हैं। नारद जी से युधिष्ठिर कह रहे हैं कि नारद जी, आप तो तप योग समाधि के सभी पुत्रों में सम्मानित हैं, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, और जितने भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनमें आप सबसे सम्मानित हैं, और आप जो है तप योग समाधि के कारण आप सबके प्रिय हैं, है ना। और आप जो है भागवत भक्त हैं, दयालु हैं, सदाचारी हैं, शांत स्वभाव के हैं, श्रेष्ठ धर्म को जैसा आप जानते हैं और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है ना। तो कृपा करके जो है आप जो वर्ण के धर्म हैं उसको हमें आप बताएं, है ना। तो और आप जो है नारद जी, जो सनातन धर्म है उसके बारे में हमें बताएं, ठीक है। तो अब आ जाइए फिर, नारद जी जो है, जो धर्म का मूल है, सनातन धर्म के मूल क्या हैं उसको जो है नारद जी बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि सत्य, महर्षियों की स्मृतियाँ तथा मन प्रसन्न करने वाला आचरण ही धर्म के मूल हैं। ध्यान दीजिएगा, सनातन धर्म के बारे में बता रहे हैं कि सनातन धर्म है क्या, है ना। तो इसको जो है नारद जी बता रहे हैं। अब देखिए, मानव के उत्तम धर्म जिससे भगवान प्रसन्न रहते हैं उसको आप समझिए कि मानव के उत्तम धर्म क्या है, कैसे उसको जीवन जीना है जिससे कि भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। तो देखिए, जो मानव जी रहा है, जो धर्म कर रहा है, उसको ध्यान रखना है। सत्य, हमेशा सत्य पे चले, है ना। दया, भाई दया भाव रखे, चाहे जीव है, जंतु है, मानव है, तप करे, शौच करे। शौच यानी मतलब केवल शारीरिक शुद्धता नहीं है, शुद्धता जैसे मन की शुद्धता है। मन वचन कर्म से शुद्ध रहना है, किसी को हानि के बारे में सोचना नहीं है, मतलब कंप्लीट शौच, है ना। और दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करना है, क्षमा, सहिष्णुता ये अपने अंदर जो है हमेशा रखनी है ना। अच्छे विचार आपको रखने हैं। सम, दम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, संतोष, महात्माओं की सेवा, अभ्यास द्वारा सांसारिक भोगों की निवृत्ति, चुप रहना। देखिए, चुप रहना भी एक कला है। जब बहुत ज़रूरी हो तभी आपको बोलना है, हमेशा बोलना नहीं है ना। आत्मचिंतन करते रहना है, सब प्राणियों को समुचित भाग देना है। मतलब आपने कमाया है
तो ऐसा नहीं कि केवल आपका ही हिस्सा है, उसमें कई लोगों का हिस्सा है, कई लोगों के अंश से आपको वो चीज़ प्राप्त हुई है। तो सब चीज़ों, सब प्राणी, जीव जंतु, पुत्र पत्नी, सबका हिस्सा है, सबको आपको देना है उस भाग को, है ना। और भजन कीर्तन भगवान की करते रहना है। सेवा, भाई जो भी आप माता पिता की सेवा करिए, खूब करिए। आपके घर में जो माता पिता हैं वो जीवित देवता हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता खुश हैं तो वहीं भगवान आपको, बस उन्हीं की सेवा करिए और भगवान की भजन कीर्तन करिए, वही तीर्थ स्थल है, आपका घर ही तीर्थ स्थल है। और पता लगा आप माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप जो है यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, और माता पिता को पता लगा बुजुर्ग हैं, उनको पानी चाहिए, भोजन चाहिए, उनको दिक्कत हो रही है, अब आप जो है घूम रहे हो, तो वो तीर्थ किसी काम का नहीं है। अगर आप माता पिता की अच्छे से सेवा करिए, ध्यान रखिए और घर पे ही भजन कीर्तन करिए, तो वही जो है सबसे बड़ा तीर्थ है ना। और पूजा, नम्रता रखिए, घमंडी किसी से भी मिलिए, नम्रता के साथ मिलिए, है ना। तो ये चीज़ आप जो है मानव के उत्तम धर्म हैं, जिससे कि भगवान भी खुश रहते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने जीवन में अपनाइए, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखिए, गर्भाधान संस्कार से उत्पन्न बालक को ब्रह्मा ने संस्कारों के योग्य कहा है, ये द्विज कहलाते हैं, ठीक है। द्विज जो है यज्ञ, अध्ययन, दान आदि कर्म का जो है इनके लिए विधान है। अब देखिए, ब्राह्मणों की धर्म क्या है, ब्राह्मणों के कर्म क्या हैं, उसे आप देखिए। तो ब्राह्मणों के जो कर्म हैं वो है अध्ययन करना, है ना, पढ़ाई करनी, और उसके बाद शिक्षा देना, ठीक, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, है ना। ये जो है प्राचीन समय की बात है, अब तो अलग सिस्टम ही हो गया है, लोग का रोजगार बदल गए हैं, तमाम चीज़ें। ये आपकी भगवान कृष्ण के समय की बात हो रही है, प्राचीन समय की बात हो रही है ना। अब देखिए, ब्राह्मण के 4 रोजगार क्या थे वो आप देखिए। यज्ञ कराकर धन लेना, है ना, वार्ता और शालीना, देखिए बिना मांगे जो मिल जाए, धन आदि मांग लाना, खेत में पड़े दाने की कटाई के बाद जो गिरे हुए दाने होते हैं ना, जैसे गेहूं की कटाई होती है तो उसमें जो बाल गिरे रहते हैं, बाज़ार में जो दाने गिरे हुए हैं तो उसको लेना, ये जो है ब्राह्मण का रोजगार है। और केवल आपत्ति काल में ही जो वर्ग है वो अपना रोजगार बदल सकते हैं, है ना। अब देखिए, ब्राह्मण के लक्षण क्या है उसे आप समझिए। सम, दम, तप, शौच, संतोष, ज्ञान, दया, भगवत परायणता, सत्य, ठीक है, ये ब्राह्मण की लक्षण है ना। अब देखिए क्षत्रियों के लक्षण। अब क्षत्रियों के लक्षण क्या है? शूरवीरता, पुरुषार्थ, धैर्य, तेजस्विता, त्याग, क्षमा, प्रजा पालन, ये क्षत्रियों के लक्षण है। देखिए प्रजा पालन, ये अब तो भाई लोकतांत्रिक शासन है, अब तो जो है आप देखते ही हैं कि क्या व्यवस्था है। ये प्रजा पालन जब शासक होते थे क्षत्रिय, जैसे कि आप देखिए कि आपको मैंने प्राचीन इतिहास बताया तो आपने देखा है ना कि हिंदू शासक थे, तो उसमें जो है आपने देखा है। उसके बाद पूर्व मध्यकाल में आपने देखा है कि कैसे अटैक हुआ है, मुस्लिम आक्रमण हुए हैं। फिर मध्यकाल में आपने देखा है मुस्लिमों का शासक था, फिर अंग्रेज आए हैं, है ना। तो ये प्राचीन समय की बात की ये व्यवस्था चल रही है, उसी समय ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रचलित में थी, है ना। अब देखिए वैश्यों के लक्षण। अब वैश्यों के लक्षण क्या हैं? देवता गुरु भगवान में, देवता गुरु और भगवान में भक्ति रखें, व्यापार अपना अच्छे से करें, व्यवहार में कौशल अपनाएं, जो कि होता है भाई कोई व्यापारी अगर मीठा नहीं बोलेगा तो उसका बिजनेस चलेगा कैसे, है ना। अब आइए शूद्र जो हैं उसके धर्म क्या हैं? देखिए उच्च वर्ण के सामने नम्रता, शौच, स्वामी की सेवा, चोरी नहीं करना है, सत्य बोलना है, गाय की रक्षा करनी है, ये आपका शूद्र का धर्म है ना। अब आ जाइए स्त्रियों का क्या कार्य है ना। अब स्त्रियों का धर्म क्या है कि किससे भगवान खुश रहेंगे स्त्रियों पे, वो आप देखिए। तो इनको, स्त्रियों को पति की सेवा करनी है, सदा पति के अनुकूल रहना है, पति की आज्ञा मानना है, पति के
संबंधियों की सेवा करनी है, पतिव्रता रहना है, श्रृंगार आदि सज धज करके जो है अपने जो पति हैं उनके अच्छे शब्दों से बातचीत करनी है, उनकी सेवा करनी है, भगवान की भक्ति करते रहनी है ना। तो ये स्त्रियों का धर्म है। ठीक, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।